और कोरोना काल में लोगों के जहन में हर वक्त ये सवाल है कि कहीं उनको कोरोना ना हो जाए। इसी सवाल ने कोरोना वायरस को डर का दूसरा नाम बना दिया। कोरोना से जुड़ा हर डर लोगों को तेजी के साथ मानसिक बीमार बना रहा है। कोरोना के इस बीमार करने वाले डर से आप खुद को कैसे बचा सकते हैं, जानने के लिए मनोचिकित्सक डॉक्टर पंकज कुमार से बात की हमारे सहयोगी कुलदीप शर्मा ने। कोरोना वायरस आज टेंशन का दूसरा नाम बन गया है। कोरोना का नाम लेते ही दिमाग में कई तरीके के सवाल खड़े हो जाते हैं और लोग इसका नाम सुनते ही दहशत में आते हैं। आखिर कोरोना को लेकर लोगों में इतनी दहशत क्यों है और कैसे इस दहशत को कम किया जा सकता है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मनोचिकित्सक डॉक्टर पंकज कुमार जी है। पंकज जी, वायरस का कोरोना वायरस ऐसा नाम है कि अगर सुन ले तो तुरंत टेंशन में आदमी आ जाता है। क्या वजह है इसके अचानक से टेंशन में आने की? लोग क्यों आते हैं? समझना ये कि कोरोना वायरस, इसका जैसे नाम बोला गया नोवल कोरोना वायरस। नोवल मतलब नया, नया यानी कि बिल्कुल नया है हमारे ह्यूमन काइंड के लिए, इंसान के लिए बिल्कुल नया वायरस है जिसके बारे में हमें ज्ञान या इसके बारे में बातें पता होना काफ़ी कम है। रोज़मर्रा दुनिया भर रिसर्च हो रही है और चल रही है। जैसा कि आपको पता है कि अलग अलग रिसर्च में अलग अलग डाटा निकल के बाहर आ रहा है, रोज़ नया नया डाटा आ रहा है। तो जब लोगों को किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होता, समझ नहीं होती, उसका बारे में पता नहीं होता, तो घबराहट, डर, चिंता होना वाजिब है। और खासकर उस बीमारी चलते जिसे बीमारी बहुत लोगों को इन्फेक्ट कर रही है। दुनिया भर में करोड़ों लोगों को इन्फेक्ट कर चुकी है, लाखों करोड़ों लोगों को इन्फेक्ट कर चुकी है और हजारों लाखों लोग मर चुके हैं, जान दे चुके हैं इस बीमारी चलते। हिंदुस्तान में 30,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं इस वायरस चलते, जो डाटा में पता है। तो ये एक तरह समझने की बात यह है कि एक चीज जो इंसान को मार रही है, इन्फेक्ट कर रही है, आपके परिवार पे खतरा बनी हुई है, कब किसको हो जाए, कहां से हो जाए, किसको नहीं पता, फिर उसके ऊपर बहुत सी अज्ञानता उस डर बढ़ा रही है। सब लोगों के दिमाग में एक सवाल जरूर चलता है, कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए। ये सवाल की वजह क्या है और अगर बार बार ये सवाल दिमाग में आएगा, इसके बारे में बार बार सोचा जाएगा, तो वो क्या असर डालेगा? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि मैक्सिमम केस 70% केस, 80% तक साइंटिस्ट बताते हैं कि हिंदुस्तान में और दुनिया भर में बाकी जगहों में भी असिम्टोमेटिक हैं, यानी कि उनमें कोई लक्षण नहीं आ रहा है। और मान लीजिए दो लोग सामने बातें कर रहे हैं, नॉर्मल बात कर रहे हैं, पता ही नहीं किसको कोरोना किसको नहीं है। हो सकता है दूसरे व्यक्ति को, दोनों हो सकता है किसी को भी ना हो। जब पता ही नहीं किसको कोरोना है, किसको लक्षण ही नजर नहीं आ रहे उस व्यक्ति के अंदर, तो कब किसको कोरोना कहां से हो जाए, तो वो भय की स्थिति हमेशा बरकरार है। लोग एक दूसरे में ट्रस्ट करना कम हो गया, लोगों का मिलना कम हो गया, लोगों रिश्तेदार में जाना कम हो गया है, फंक्शन खत्म हो गया, सोशल गैदरिंग खत्म हो गई, आउटिंग खत्म हो गई है। मूवी पिक्चर, जितने भी आपकी मन को शांत करने के, एंटरटेनमेंट के, स्ट्रेस कम करने के जरिए थे, वो ऑलमोस्ट जीवन से हट गए हैं। समय रहते ही रास्ते निकालने, हल निकालने, उससे घबराना नहीं, डरना नहीं, उसको फेस करना है। और रेयर पॉसिबिलिटी आपको लगता है अगर आपकी मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो देरी नहीं करिए, स्टिग्मा से दूर रहिए, घबराइए नहीं। एक साइकाइट्रिक मनोचिकित्सक से सलाह लें, प्रोफेशनल से मिलें, अपनी बात शेयर करें, उसका कुछ दवाई के द्वारा या काउंसलिंग थेरेपी के द्वारा आपकी चीजों को ठीक किया जा सकता है। लेकिन क्या डॉक्टर साहब प्रैक्टिकल है, जब सारी चीजें इम्पैक्ट डाल रही है कोरोना पे, पूरी जिंदगी कोरोना ने बदल कर रख दी है, उसके बारे में कम सोचना, उससे दूर होना, क्या लगता है कि ये प्रैक्टिकल है? बहुत बड़े सवाल किया आपने कुलदीप जी, बहुत बड़े सवाल किया। कहना आसान है, करना मुश्किल है। ऐसे कहावत अंग्रेजी में, इट इज इजी टू से देन डन, मतलब कह सकते हो अभी ये करिए वो करिए, कोई भी कह देगा, उसको फॉलो करना जीवन में यही चैलेंज है। समझना ये है कि एक आपने बड़ी कॉमन कहावत सुनी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बोला और सब लोगों ने बोला है, लर्न टू लिव विद इट, यानी कि हमें एक न्यू स्टाइल ऑफ लिविंग, यानी कि नए तरीके जीवन को जीना सीखना पड़ेगा। टू लर्न टू लिव विद कोरोना। कोरोना ने जीवन सबका बदल दिया है, रहने, खाने पीने, सोचने का तरीका, नजरिया बदल दिया है। तो हमें अपने आप को उसमें ढालना पड़ेगा, उसका अपना कोई रास्ता नहीं है। डॉक्टर भी ये मानते हैं कि कोरोना ने जो जीवन शैली पर बदलाव किए हैं, उन बदलाव के साथ जीना मुश्किल है। लेकिन अगर आपको मानसिक बीमारियों से बचना है, जो कोरोना के तनाव की वजह से, कोरोना के डर की वजह से तेजी के साथ बढ़ रही है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको ये मानना पड़ेगा कि कोरोना ज़िंदगी का हिस्सा है और कोरोना के साथ ही आपको अपनी ज़िंदगी तब तक तो जीनी पड़ेगी जब तक कोरोना का कोई कारगर इलाज या फिर वैक्सीन डेवलप नहीं हो जाती। कैमरामैन राजेश के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।